हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गिरिराज महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, शील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद। आज एक पवित्र दिन है, अन्नकूट महोत्सव बा गोवर्धन पूजा बा गिरिधर उत्तोलन दिवस ना। अर्थात आज के दिन में भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में भक्तों को सुरक्षा देने के लिए इंद्र के क्रोध से गिरिराज को धारण किया था। सुनाई दे रहा है? कृपया बात ना करें। तो ये भक्तों के लिए अतीव गुरुत्वपूर्ण है। तो अभी तक लगभग 2 घंटा कीर्तन किए, अभी 1 घंटा हम श्रवण करेंगे, क्योंकि भगवान को दर्शन करना दुष्कर है। कैसे ना? आँखों से दर्शन करना दुष्कर है, दुर्लभ है। परंतु अगर हम कान से दर्शन करेंगे, खूब आसानी से हम भगवान को दर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए और भगवान को दर्शन करने की कोशिश कीजिए। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन जमुना तीर बनाई, जमुना तीर, जमुना तीर बनाई, जमुना तीर बनाई। जय राधा
माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिव्रजधारी। गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ गिरिव्रजधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय राधा माधव। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गिरिराज गिरिराज जय ब्रज राजा। जय गिरिराज गिरिराज जय ब्रज राजा। जय जय प्रभुपाद।
महाराज की, कृष्ण बलराम के, वृंदावन धाम के, गोवर्धन पूजा महामहोत्सव के, समवेत भक्त वृंद के, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महवदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतेशे नमो नमः। प्रहारपीडनटवरभगो कर्णैकर्णिकारं विभतवाशकनककपिश वैजयन्ती च माला। रन्ध्रान् वेणुअधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यसपदरमणं प्राविश्य गीतकृते। नवीननिरदश्यामा नीलन्दीवरलोचन जशोदानन्दनानोमि कृष्णगोपालरूपिणा। लीलोत्पलदलश्यामा जशोदानन्दनन्दन गोपिकानयनानन्दं गोपालं प्रणमामि। गोपिकानयनानन्दं गोपालं प्रणमामि। गोपिकानयनानन्दं गोपालं प्रणमामि। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रकाशाय नामिने। नमो चक्षुपादाय निधाय ग्रीवाप्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्रामोत्तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज क्या है? ए बच्चे बात ना करो। आज क्या है? गोवर्धन पूजा। तो जैसे हरि कथा अनंत है, ऐसे ही गोवर्धन कथा भी अनंत है। तो अनंत कथा केवल अनंत शेष अनंत मुख से ही वर्णन कर सकते हैं, हमारे लिए संभव नहीं है। तो हम वो महासमुद्र से एक बिंदु पान करने की कोशिश करेंगे। ओ एक बिंदु भी हमारे लिए बहुत है। क्यों? एक बिंदु कैसे बहुत है? समुद्र से एक बिंदु जल पान करके किसी को प्रॉफिट होता है? तो ऐसे ही अनंत हरि कथा से हम एक बिंदु पान करके कैसे जीवन को सफल करेंगे? कर सकते हैं, क्योंकि हम जीवात्मा है। जीवात्मा होने के कारण हमारे अस्तित्व कितना है? केशाग्र शतभागस्य शतधा, अर्थात केसर का जो बाल है, बाल का अग्रभाग का
10,000 भाग करने से जितने हैं इतने हमारा अस्तित्व है। जो हम इतने ही छोटे हैं उसके लिए तो एक बिंदु ही काफ़ी है ना, है कि नहीं? परंतु ये एक बिंदु गोवर्धन कथा पान करने के लिए हमको ध्यान पूर्वक अवलंबन करना पड़ेगा, है ना? तो इसलिए ध्यान से श्रवण कीजिए, कोई बात ना कर कृपया। तो गोवर्धन का अर्थ क्या होता है? गो का अर्थ है इंद्रिया और वर्धन बढ़ाना है, अर्थात सारे इंद्रियां द्वारा भगवान का प्रीतिवर्धन करना ही गोवर्धन का अर्थ है। और गोवर्धन यही करते हैं, हम आगे सुनेंगे कैसे गोवर्धन अपना समस्त इंद्रिय से भगवान का प्रीतिवर्धन करते हैं, खुशी के लिए अपने को समर्पण करते हैं। इसी प्रकार हमको भी हमारे सारे इंद्रिय से भगवान कृष्ण के प्रीतिविधान करना है। संसिद्धि हरि दूषण, हमारे उद्देश्य केवल एक ही होना चाहिए, केवल भगवान कृष्ण के प्रीतिविधान। ये है गोवर्धन। दूसरा है गोवर्धन का अर्थ, गो का अर्थ गायें है, गाभी है ना? और वर्धन का अर्थ बढ़ाना है। तो जिसने गाभियों का आनंद वर्धन करते हैं, किसने करते हैं? गायें का आनंद कौन देते हैं? कृष्ण ने। तो अर्थात गोवर्धन भी गाय को आनंद प्रदान करते हैं, क्योंकि कृष्ण लीला में हम देखते हैं कृष्ण सुबह से गाय लेके चले जाते हैं गोवर्धन, है ना? और गोवर्धन के हरा भरा पत्ता खा के गायाँ हष्ट पुष्ट होते हैं और दूध देते हैं और दूध कृष्ण खाते हैं, है ना? तो जो गायों का आनंद वर्धन करते हैं वो है गोवर्धन। तो इनमें से हम क्या देखते हैं? गोवर्धन और कृष्ण में कोई अंतर नहीं देखते हैं, है ना? क्योंकि गोवर्धन बागेरी राज्य कहते हैं, वो गोवर्धन साक्षात कृष्ण एव ही, साक्षात कृष्ण है। गोवर्धन का मल्टीपल आइडेंटिटी है। क्या है? एक तो साक्षात कृष्ण है, स्वयं कृष्ण एव ही, साक्षात कृष्ण है। दूसरा क्या है? गोवर्धन हरिदास, श्रेष्ठ भक्त है, साक्षात कृष्ण भी है और साक्षात श्रेष्ठ भक्त भी है ना? तीसरा क्या है? तीसरा है कृष्ण प्रेम का घनीभूत स्तर है। कृष्ण प्रेम का घनीभूत अवस्था है। जैसे पानी है, पानी का अवस्था कैसा है? तारल्य है। पर पानी जब पूरे पूरे गाढ़ बन जाता है, क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है ना? इसी प्रकार प्रेम जो तरल अवस्था में है उसको गाढ़ करते, घनीभूत करते करते जो पूरा प्योर सख्त बन जाता है, वो है गोवर्धन। तो राधा रानी के प्रति, राधा रानी का कृष्ण प्रति जो प्रेम है, ये घनीभूत अवस्था में जो अवस्था धारण करता है वो है गोवर्धन। तो ये गोवर्धन के बारे में आप लोग सुने होंगे बहुत सारे, कैसे ये पर्वत द्रोण पर्वत का पुत्र है, शालमणि देश में रहते थे, पुलस्त मुनि ने लेकर आए। पर ये सारे लीला, मोबाइल उठाओ उधर, स्विच ऑफ कर दो। पर ये जो सारे लीला हमने सुने हैं, इस सारे लीला ये भौम लीला में है। अर्थात भगवान का लीला
पूरे लीला प्रायतः दो भाग में विभक्त होता है। एक है प्रकट लीला व भौम लीला, दूसरा है नित्य लीला व अप्रकट लीला। तो जो पहले से हम सुने हैं कि कैसे द्रोण पर्वत का पुत्र है, शाल्मली द्वीप में थे, पुलस्त्य ऋषि ने लेकर आए, ये सारी ये प्रकट लीला में है, भौम लीला में है ना। परंतु गिरिराज इधर का नहीं है। गोवर्धन ये भौम जगत का नहीं है, क्योंकि ये भौम जगत में हम जो कुछ देखते हैं वो क्या है, चित जगत का व नित्य धाम का विकार है ना। जो कुछ हम देखते हैं ये सारे नित्य जगत में है। अर्थात ये गोवर्धन जो कि हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं, वृंदावन में, ये नित्य जगत में भी है। नित्य जगत कहाँ है? कहाँ है? गोलक वृंदावन में। गोलक वृंदावन है नित्य धाम, तो गोवर्धन भी नित्य धाम गोलक वृंदावन में है। पर अगर गोलक वृंदावन में ये गोवर्धन थे तो इस जगत को आए कैसे? नित्य लीला में वो कृष्ण बलराम तथा राधा रानी का प्रीति विधान करते रहते हैं, तो उधर से इधर आए कैसे? न भगवान नित्य धाम में अपना लीला करते हैं, करते करते उनको इच्छा हुआ कि मैंने प्रकट लीला करना है, ये भौम जगत में जाना है। तो राधा रानी को बोलते हैं, हे राधे, मुझे नित्य जगत छोड़ करके भौम जगत में जाना है, प्रकट लीला करना है, तो तुम भी चलो। तो राधा रानी कहती है, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है, आप जाओ। कृष्ण बोले, क्यों? आप क्यों नहीं जाना चाहते हो? नहीं नहीं, मेरे को नहीं जानी है, आप जाओ। तो रीजन तो बताओ, क्यों नहीं जाना चाहते हो आप? जो मैं जा रहा हूँ, आप क्यों नहीं जाना चाहते हो? तब राधा रानी बोलते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये श्लोक उद्धृत है। क्या है वो श्लोक? कोई बोल सकते हो? कौन सा श्लोक है? कोई नहीं? तो फिर मेरे पीछे बोलिए। जस्त्र वृंदावन नास्ति, जस्य वृंदावन नास्ति, न जत्र गोवर्धन। क्या हो रहा है इसका? जस्य वृंदावन नास्ति। बोलो सारे, कम से कम एक श्लोक तो बोल लो आज के दिन में। याद नहीं रह रहा है? कट कट करके बोलो। हाँ, अच्छा तो बोलो ना, प्रॉब्लम तो बता। जस्य वृंदावन नास्ति, और भी आवाज से, जस्य वृंदावन नास्ति, न जत्र गोवर्धन, न जत्र गोवर्धन, जस्य जमुना नदी नास्ति, जत्र जमुना नदी नास्ति, तत्र न मे मनः सुखम्, तत्र न मे मनः सुखम्। आ गया? याद आ गया सबको? याद है? किसी को हो गया? कर लेना ये श्लोक याद, सबसे सुंदर श्लोक है। क्या कह रहे हैं? कौन कह रहा है? पहले राधा रानी कह रही है, साधारण बात नहीं है। राधा रानी कह रही है, जत्र जस्य गोवर्धन नास्ति, सॉरी, जस्य वृंदावन नास्ति, जहाँ पर वृंदावन नहीं है, और जत्र न गोवर्धन, जहाँ पर गोवर्धन नहीं है, और जस्य जमुना नदी नास्ति, जहाँ पर जमुना जी प्रभावित नहीं हो रही है, प्रवाहित नहीं हो रही है, तत्र न मे मनः सुखा, वहाँ पर मेरा मन कैसे लगेगा, है ना?
और हमारा मन तो लग जाता है वृंदावन को छोड़ करके, वृंदावन जाना ही नहीं चाहते हम है कि नहीं। पर राधा रानी नहीं चाहती कि ये जगत में आने के लिए, क्योंकि यहाँ वृंदावन नहीं है, गोवर्धन नहीं है और जमुना नदी प्रवाहित नहीं है। तो जहाँ पर ये तीन चीज़ नहीं है तो वहाँ मन नहीं लगना चाहिए भक्तों को, क्योंकि यह सबसे गंदी जगह है। पर यहाँ पर सबको मन लग रहा है, क्योंकि यहाँ तो सारे हैं, साक्षात गिरिराज विराजमान है। गिरिराज है तो फिर उनके पास में जमुना जी भी प्रवाहित हो रही है, और जहाँ जमुना जी प्रवाहित हो रही गिरिराज है और भक्तों लोग हैं, वो तो वृंदावन ही है। तो ये भी वृंदावन धाम है, हमारा वृंदावन जी अंदर बैठे हैं, साक्षात राधा वृंदावन चंद्र। जय राधा वृंदावन चंद्र की। तो यहाँ पर मन लग जाना चाहिए। जो वृंदावन, उत्तर प्रदेश वृंदावन नहीं जाना चाह रहे हैं, कम से कम यहाँ आ जाना चाहिए, क्योंकि ये भी वृंदावन है ना। तो राधा रानी ये कह रही है कि वो नहीं, मुझे सुख नहीं दे सकता, तत्र न मे मन सुख, वहाँ पर मेरा मन नहीं लगेगा, मेरा मन खुशी नहीं हो सकता है, तो मैं क्यों जाऊँ। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है, अगर ये बात है तब हम ये तीनों चीज को ले जाते हैं। तो उसके बाद वो वृंदावन लेके आए, गोवर्धन लेके आए, जमुना जी भी लेके आए। तो कीर्तन करते हैं ना, चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सपार्षद सियो धम सह अवतरी। भगवान जब आते हैं नित्य जगत से प्रकट जगत को, अपना पार्षद, अपना जगत, अपना धाम, सब परिकर सबको लेकर आते हैं। तो ऐसे ही कृष्ण जब द्वापर युग में यहाँ प्रकट होने को आए, उससे पहले ही ये सारे तीन चीज़ को लेकर आए, जो आज भी विराजित है। 5000 पहले से ही तीन चीज अभी भी वृंदावन में है। क्या क्या है? जमुना जी प्रवाहित हो रही है, और गिरिराज महाराज है, गोवर्धन है। तीसरा वृंदावन तो है ही, वृंदावन में ये तो दो चीज़ है। बाकी और एक चीज़ है, क्या है? ब्रजरज है, जहाँ पर हमारे परम पुरुष भगवान होते हुए भी नंगे पैर घूमते थे, और रज आज भी है। तो इसलिए सबको वृंदावन जाना चाहिए, नहीं तो फिर वृंदावन बनाना चाहिए। कैसे? ऐसे आज जैसे बनाए हमारे यहाँ वृंदावन, गिरिराज को प्रकट कराए, जमुना जी को प्रकट कराए, भक्तों लोग को बुलाए, हर हरि कथा हरि कीर्तन हो रहा है, तो वृंदावन ही है ना। तो ये है वृंदावन। फिर मैं आज आपको गोवर्धन लीला बारे में आप लोग जब सुना है, उस अंदाज से नहीं बोलेगा, थोड़ा अलग अंदाज से बोलेगा, इसलिए ध्यान पर लोग सुनना है। मैं बोलेगा कि ये गोवर्धन धारण लीला जो भगवान कृष्ण, क्या हो रहा है माइक का? हाँ, बैटरी तो खत्म नहीं हुआ। भगवान कृष्ण ने जो गोवर्धन लीला धारण किया, ये जो लीला है, ये लीला पूर्ण रूप से भगवत गीता का सार है। अर्थात भगवत गीता में जितने सार श्लोक है, इस सारे श्लोक का निर्देश गिरधार लीला में, गिरधारी धारण लीला में है। उसमें से हम 2-3 श्लोक को चर्चा करेंगे। तो पहले है कि भगवान इस जगत में क्यों आते हैं? परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। और इसलिए भगवान को आना पड़ता है। ये साधारण चीज के लिए भगवान को आना पड़ेगा। जिनके क्षणपात से, जिनके इच्छा मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड सृष्टि हो रहा है, उनको ये रावण कंस जैसा असुर को वध करने के लिए नित्य धाम छोड़ करके ये जगत को आना पड़ेगा। राइट। मद्भक्त विनोदार्थे करोमि विविध क्रिया। मेरे भक्त को आनंद प्रदान करने के लिए मैं आता हूँ।
और भिन्न भिन्न लीलाओं करता हूँ, है ना। तो भक्तों का आनंद देने के लिए आते हैं। ये असुर वध करने के लिए, धर्म स्थापन करने के लिए आना जरूरी नहीं है। वो तो वहाँ से भी धर्म स्थापन कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए वो लीला करते हैं, है ना। तो गोपियाँ वेणु गीत में कह रही हैं, सखी देखो हरिदास बरई, ये जो गोवर्धन है ना, ये सर्वश्रेष्ठ है, ये सर्वश्रेष्ठ है। कौन कह रहे हैं? गोपियाँ कह रहे हैं, ये हमसे भी बड़े हैं। ये हरि भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त है, श्रेष्ठ भक्त है। कैसे कैसे श्रेष्ठ भक्त है? तो कहते हैं, देखो पहला श्लोक गीता का देखो, क्या कहते हैं? मनमन्ना भाव मत भक्त मत जाजिमा नमस्करो, है ना। मेरे भक्त बनो। भगवान कृष्ण भगवत गीता में उपदेश करते हैं कि मेरे भक्त बनो और मेरे को स्मरण करो, अनन्य भाव से मेरे चिंतन करो। और देखते हैं कि गिरिराज यही करते हैं। गिरिराज अनन्य भाव से केवल कृष्ण को ही आनंद प्रदान करने के लिए अपना जीवन को समर्पण किए हैं। तो कृष्ण बलराम गोवर्धन में ही, गिरिराज में भी सारे लीलाएं किए हैं, है कि नहीं। तो दूसरा श्लोक है, पत्र पुष्पं फलं तयं जो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्ति उपाहृतम् अस्मामि प्रयातात्मना, है ना। मेरे भक्त बन जाओ, और मेरे भक्त बनने के बाद क्या करना है? मेरे पूजा करो, स्मरण करो, मेरे पूजा करो। सामग्री दे करके हम क्या क्या दे रहे हैं यहाँ, कितना क्या सजाए हैं, पर ये सारे आर्टिफिशियल है ना, कि पिज़्ज़ा पास्ता बर्गर और क्या क्या है, हलवा, हाँ समोसा केक, हाँ काजू किशमिश, हाँ बहुत सारे सब कुछ है। पर भगवान खुश किस में होते हैं? नेचुरल चीज में। क्या क्या है? पत्र पुष्पं फलं तोयं, 4 चीज में। पत्र तुलसी पत्र, पुष्प वैराइटीज सुगंधित पुष्प, आर्टिफिशियल नहीं, और फल तो है, कुछ फल लगा हुआ है यहाँ, पर ये गिरिराज के फल नहीं है है ना। और तोयम पानी। तो ये 4 चीज से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। उनके लिए बहुत सारे अर्थ व्यय करके बहुत सारे चीज बनाने की आवश्यकता नहीं है, और उसमें से भगवान कृष्ण ज़्यादा खुश होते हैं। और गिरिराज महाराज गोवर्धन ने वही कर रहे हैं। ये 4 चीज अवेलेबल है, फलई कंद मुलई। कृष्ण बलराम को आनंद प्रदान करने के लिए फल है, फूल है, वैराइटीज फूल है, और कृष्ण बलराम वही फूल से बने हुए माला को पहनते थे, इसलिए कृष्ण का अन्य नाम है क्या? क्या नाम है कृष्ण का? वनमाली। माला पहनते थे वैराइटीज फूल से, वन फूल से बने वाला को वनमाली धारण करते थे, है ना। फल फ्रूट खाते थे बहुत, कंद मुलई। कंद जानते हो? कंद क्या चीज़ है? कोई जानते हैं कंद क्या है? गुड, देखा है क्या चीज़? हाँ क्या चीज़ है वो? जमीन के नीचे तो सब कुछ मिलता है, पत्थर भी मिलता है फल नहीं कि वो मूल है। जमीन के अंदर जो मूल है कंद, वो टेस्टी है, मीठा है ना, और पानी है। तो गिरिराज ये सारे चीज़ देकर भगवान को खुश करते हैं, आनंद करते हैं, है ना, सारे चीज़ प्रदान करते हैं। तो हम भी अति से अति गरीब व्यक्ति भी ये 4 चीज़ प्रदान करके भगवान का प्रसन्न विधान कर सकते हैं। ये नहीं है हमको बहुत सारे अर्थ देना पड़ता है कि हमको क्या ऐश्वर्य भाव से भगवान का सेवा करना पड़ता है, इसमें भगवान खुश होते हैं। नहीं, भगवान अति स्वल्प दाम में, बिना मूल्य में पाए जाने वाले वस्तु से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो
तो हम देखते हैं जी कृष्णा जब अति छोटा थे, छोटा सा बालक, कितने साल के, कितने साल देखा है? ये तो बड़ा लग रहे हैं, ये हमारे कृष्ण तो बड़ा लग रहे हैं। 7 साल के उम्र में वो गिरिराज को धारण किए थे, है ना? छोटे से बच्चे हैं। तो छोटे से बच्चे दिवाली का दिन देखते हैं कि घर पे बहुत सारे व्यवस्था हो रही है, क्योंकि दिवाली के अगले दिन ही, आज के दिन ही ब्रज में प्रथा था कि ट्रेडिशन था कि उन लोग ने इंद्र की पूजा करते थे। तो सारे सामग्री तैयार हो रहा था। कृष्ण आके पूछे नंद बाबा से, नंद बाबा बोले अपना माए से पूछो, माए बोले कि नंद बाबा से पूछो। ऐसे चलता रहा। अंत में नंद बाबा कहते हैं हम लोग अति वैश्य जाति है, तो गौ पालन करना हमारे धर्म है। गौ पालन के लिए गायों को घास खिलाना पड़ता है, और ये घास के लिए बारिश की आवश्यकता होती है। ये बारिश इंद्र ने देते हैं, तो हम इंद्र की पूजा के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं। तो कृष्ण वहाँ एक सार चीज प्रदान करते हैं, कहते हैं कर्मणा जायते, बस कर्मणा जायते जंतु। ये सारे जगत कर्म के अधीन में है, कर्म के अधीन में है, सबको कर्म करना पड़ता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणा ही जगत बसो। कर्म में, ये जगत में, संसार में कोई कर्म के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर हमने कर्म किया है तो हमको फल मिलेगा। हम कहते हैं ना खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, क्या लेके जाएंगे, है ना? खाली हाथ आए हैं, प्राय हर व्यक्ति खाली हाथ आए, सारे यहाँ तो खाली हाथ आए होंगे, कोई फल फ्रूट लेके आए होंगे ना, सारे खाली हाथ आए? अभी तो नहीं बोलेंगे, सभी के यहाँ कुछ कुछ लेके आए थे है ना? पर मैं ये जगत की बात कर रहा हूँ, जो जगत में खाली हाथ आए कहते हैं हम, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। खाली हाथ आए थे क्या हम? कोई खाली हाथ नहीं आए कि ना खाली हाथ जाना है। आए थे भी हम कर्म लेके आए हैं और जाएंगे भी कर्म लेके। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि नंद बाबा, ये ब्रजवासियों, आप लोग ये भ्रम में क्यों पड़े हो? ये इंद्र की पूजा करने से इंद्र हमको बारिश देगा, इसको तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका कर्म है वही। अरे हम कर्म करेंगे तो हमको मिलेगा, क्योंकि कर्म ही हमारे सुख दुख, शुभ अशुभ तथा ऊर्ध्व अर्ध का निरूपण करता है। हमारे गति ऊर्ध होगा कि अधोगति होगा, ये हमारे कर्म ही निरूपण करता है। हमने पिछले जन्म में कोई अच्छा कर्म किए हैं, इसलिए आज ये पवित्र तिथि में गिरिराज के सामने बैठ करके, भक्तों के गहन में बैठ करके, वैष्णव के संग में बैठ करके भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण कर रहे हैं। ये साधारण चीज नहीं है। ये कर्म हमने पहले किया था, ये लेके आए थे हाथ में लेके आए हैं, और जाएंगे भी हाथ में लेके जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे कोई। तो इसलिए आप ये ना करो। पर हम भक्ति जीवन में भी कभी कभी हम करते हैं क्या कि कर्म तो करते हैं, पर ये कर्म थोड़ा इंद्र जैसा कर्म भी हो जाता है। इंद्र का क्या हुआ, आगे सुनेंगे क्या हुआ था, जलन हुआ। भक्ति में भी यही हमारा होता है। कभी कभी हम चाहते हैं कि हम आगे नहीं जा पा रहे, हमारा आगे कोई जा रहा है तो उसको कैसे नीचे करा देते हैं। कैसे कराएंगे? अच्छा से भजन करके करो तो ठीक है, पर हम देखते हैं कि जब हम भजन नहीं करते हैं पर कोई आगे जा रहा है तो उसको किसी तरह पीछे लाने की कोशिश करते हैं। हम करते हैं ना, करते हैं सारे, कोई नहीं करते। पीछे लाने के लिए कोशिश करते हैं। अगर कोई कर रहे हो तो नहीं करना, क्योंकि गोवर्धन लीला सुनने के बाद देखोगे इंद्र ने ही किया, और उसका परिणाम क्या हुआ। तो इसलिए भक्तों के प्रति जलन नहीं होना है, क्योंकि दीक्षा काले शिष्य करे आत्मनिवेदन, से काले कृष्ण तारे माने निज संग। जब कोई
एक परंपरा धारा में आए हुए गुरु से दीक्षा लेते हैं, शिष्यत्व को वर्ण करते हैं, उस शिष्यत्व गुरु का नहीं होते हैं, उसी समय वो कृष्ण का आपन जन हो जाते हैं, परिवार का एक सदस्य बन जाते हैं। जो कोई कृष्ण का सदस्य हो जाते हैं, कृष्ण का परिवार का एक सदस्य हो जाते हैं, तो जो कर्म कर रहा है वो कृष्ण का निर्देश से कर रहा है, कृष्ण का इंस्ट्रक्शन से कर रहा है, तो उसके प्रति जलन करना अर्थ हमको दंड मिलना है, मिलेगा जरूर। इसलिए कभी कभी मन में ये भाव आ जाता है कि किसी को गिरा देते हैं, ये आगे जाए तो हम पीछे चले जाते हैं, इसको आगे जाने नहीं देंगे, तो ये नहीं करना, बल्कि उसको और एनकरेज करना, कैसे भी हो आगे जाए और कृष्ण कथा, कृष्ण लीला, कृष्ण कीर्तन करे, तो इसमें कृष्ण ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, है ना। तो जब कृष्ण ने समझाए सारे ब्रजवासी को कि अपना कर्म करना चाहिए, ना कि ये गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, तो कृष्ण बन गए जगत गुरु। 5 साल में भी कृष्ण कैसे गुरु बन गया देखो। तो ब्रजवासी कहते हैं भले तुम जो कुछ बोल रहे हो हमारे पल्ले में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परंतु तुम बोल रहे हो तो हम नहीं करेंगे। पर जब नहीं करेंगे, इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, बंद कर देंगे, तो करेंगे क्या? हम गोवर्धन पूजा करेंगे, क्योंकि ये गोवर्धन हमारे गाभी यानी गाभी को आनंद प्रदान करते हैं, उसको घास देती है, हरी हरी घास देती है, जो घास खा करके दूध देती है और दूध से हमारा बिजनेस चलता है। गोवर्धन पूजा करना है। तो 5 साल के बच्चा ने प्रवचन दिया, बहु काल से करते आए इंद्र पूजा को बंद करके सारे ब्रजवासी ने गोवर्धन पूजा के लिए तैयार हो गए। तो इसमें से हमको क्या शिक्षा मिलता है? क्या शिक्षा मिलता है? वो तो चला गया, वो पीछे रह गया। आगे इसमें से क्या शिक्षा मिलता है? जब हम कोई अच्छा चीज किससे सुनते हैं तो उसके ऊपर पूर्ण विश्वास रख के उसका निर्देश से हमको चलना है। अर्थात हम भक्ति जीवन में आगे जाना चाहते हैं तो गुरु के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करके गुरु का पूर्ण निर्देश से कृष्ण भजन करना चाहिए। जैसे बताते हैं ऐसे ही करना है। तो ब्रजवासी ने वही किया। वो जानते हैं कैसे कैसे सारे ब्रजवासी ने कैसे पूजा किया जानते हैं। मेरे को समय स्वल्प है तो उसके अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ। तो हुआ क्या, जो सारे ब्रजवासी ने अभी इंद्र पूजा बंद करके गोवर्धन पूजा किए, गोवर्धन पूजा करने के बाद सारे सामग्री लेके पूजा शुरू कर दिए। तभी सारे ब्रजवासी कह रहे हैं, लाला ये तेरा भगवान खाता नहीं है जैसे पहले इंद्र खाता था। हैं? इंद्र तो खाता नहीं था, पर लेकिन कभी कभी होता है हमारे मन भी यही भाव आ जाता है, थोड़ा गुरु को भी परीक्षा कर लेते हैं, है ना। तो सारे ब्रजवासी कहे कि देखो लाला तो बोल दिया कि ये गिरिराज की पूजा किया जाए, गिरिराज पूजा शुरू करे, तो इसलिए उनको ऐसे बोल दिया कि तुम्हारा गिरिराज तो खाता ही नहीं है हम जो सामग्री दिए। तो इसमें दूसरा श्लोक गीता का एक श्लोक है, वो प्रकट करते हैं कृष्ण। क्या है वो? अहं सर्वस्य प्रभव मत्त सर्व प्रवर्तते। भगवान ये सोच रहे हैं मुझे आगे जाकर के अर्जुन को ये शिक्षा देना है, अहं सर्वस्य प्रभव मत्त सर्व प्रवर्तते। मैं ही सब कुछ हूँ और सब कुछ मेरे से ही प्रवर्तित है, ये दिखाना चाहते हैं। तो अभी कृष्ण क्या किए, एक रूप में उधर तक है, दूसरे रूप में गिरिराज के अंदर में प्रवेश कर गए और प्रवेश करके सारे चीज खाने लगे, सब कुछ खा गए। यहाँ भी खा गए होंगे पर हमको नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि हमारे आंखें जड़ आंखें हैं, जड़ आंखें से हम नहीं देख सकते और जो भी देखते हैं वो जोड़ भी हो सकता है। हमारे असंपूर्ण इंद्रियां हैं, असंपूर्ण इंद्रियां से हम संपूर्ण तत्व को नहीं जान सकते, संपूर्ण वस्तु को भी पहचान नहीं सकते, है ना। तभी कृष्ण ने सब कुछ खा गए। खा गए अच्छी बात है,
फिर आगे जो हुआ आप लोग सब जानते हैं। पर ये आगे चल करके क्या हुआ, जब इंद्र अपना साम्राज्य में बैठकर आनंद ले रहा था, उनका दूत ने जाकर के बोल दिया आप यहाँ आनंद लेते रहो। और वो एक 5 साल का छोरा 7 साल का छोरा ने आपका यज्ञ को बंद कर दिया, आपका पूजा विधि सब कुछ बंद कर दिया उन्होंने। बस आ गया क्रोध, है ना, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं उनका बीच में ज़्यादा क्रोध भी बहुत रहता है, ईगो रहता है, क्योंकि हम कृष्ण परिवार का है, जदुकुल धनसुभा इसी कारण से, है ना। और तो ये इंद्र भी भगवान का भक्ति है। पर जिस इंद्र ने कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण की गर्भ स्तुति की, बहुत सुंदर स्तुति किया भगवान कृष्ण की, पर आज वो भ्रमित हो गया है। हमारे भी यही अवस्था होता है, कभी कभी हम भी भ्रम में आ जाते हैं, हमारे अंदर भी ईगो पैदा हो जाता है। तो इंद्र ने तब क्या किया, सबसे महाप्रलयंकारी बारिश को बुलाया और बारिश कराया। तो कितने श्लोक मैंने बोल दिया अभी गीता का, कितने श्लोक बोल, आप इधर उधर देखते हो, सुनते तो है पर इधर उधर देखते हो, कितना 3 श्लोक बोल दिया। चौथा श्लोक है अभी, मया दक्षिणम प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरे अध्यक्षता में इस प्रकृति सब कुछ को परिचालना करता है। अर्थात मेरा अध्यक्षता में मतलब क्या है, मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ, ये दिखाना चाहते हैं अभी। तो इंद्र ने क्रोध करके जब बारिश किया, भारी बारिश, तो कृष्ण ने सोचने लगा सारे ब्रजवासी मेरे कहने पर ही इंद्र पूजा बंद किए और गिरिराज की पूजा किया, तो उनके पर आए हुए जो परिस्थिति है, विपत्ति है, उनमें से भी मुझे उनको बंद निकालना है ना। तो कृष्ण कहते हैं, तो और एक श्लोक कहते हैं क्या, कुंते पति जानिया न मैं भक्ता प्रणश्यति। हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, तुम जान लो और तुम ये डिक्लेयर कर दो, ना मैं भक्त प्रणश्यति, जो मेरे शरण में आते हैं उनका कभी नष्ट नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया, गिरिराज पर्वत को धारण किया, है ना। गिरिराज पर्वत को धारण करके सारे ब्रजवासी को, गाभियों को उनके नीचे 7 दिन तक रखे। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट श्लोक है गीता का, क्या है, क्या है वो श्लोक। हम कभी कभी, कल दिवाली गया ना, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, कृष्ण भक्ति तो करते हैं पर कृष्ण के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं रहता है। कभी कभी हम दूसरे देवा देवी के पूजा अर्चन भी करते हैं, है कि नहीं, ये कुछ फल मिल जाएगा। और हो सकता है कि कृष्ण हमसे हमारे मनस्कामना को पूर्ण नहीं कर सकता है, तो इसलिए दूसरा पूजा भी करते हैं। तो ये सारे उत्पन्न किसके अंदर होता है, जिसका कृष्ण के प्रति पूर्ण विश्वास नहीं है और जो कृष्ण को पूर्ण तरह जानता ही नहीं है, उन्होंने उनसे मन हट करके दूसरे कुछ करते हैं। कभी दिवाली, कभी पितृपक्ष में पितृश्राद्ध, कभी शिव जी के क्या है शिवरात्रि, है ना, मनसा देवी जाकर के कभी मनसा देवी में कुछ पूजा भी अर्चन कर लेते हैं, है ना। और नवरात्रि अभी है, हाँ करते हैं। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अंतरंतं फलतृषा तद्भवेत अल्पमेधसा देवान् देवी जयो जानति मद्भक्ता जानति मामपि।
क्या कहते हैं, अंतवंतं फलतिसा तद्भिवित अल्पमेधसा, जिन्होंने अल्प बुद्धि संपन्न है, जो ज़्यादा से बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख है, जिसको एक शब्द में हम ये कह सकते हैं कि जो मूर्ख है, पर मूर्ख मतलब आध्यात्मिक में मूर्ख है, ऐसे तो बहुत टैलेंट है, हाँ? जो अल्प बुद्धि संपन्न होते हैं, जो विषयी लोग होते हैं, खास करके विषयी लोग तो बाह्य चीज़ में बहुत टैलेंट होते हैं, जैसे सारे हमारे बिजनेसमैन हैं, जिस पॉलिटिशियन हैं, सारे बुद्धिमान ही हैं, पर किस प्रकार का बुद्धि, ये भौतिक जगत में बार बार आने जाने करने का बुद्धि है, ये जगत से बाहर जाने का बुद्धि नहीं है उनके पास। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जननी जठर शयन, बार बार जाते रहेंगे आते रहेंगे, आज कोई छोटा सा मंत्री बना था, कल प्राइम मिनिस्टर बनना है, यही उम्मीद रखे फिर आना है इस जगत में। तो ये सारे क्या होते हैं, अल्प बुद्धि संपन्न होते हैं। भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मेरे को गाली नहीं करना, हाँ? तो तद्भिवित अल्पमेधसा, ये सारे अल्प बुद्धि इसलिए है क्योंकि यह देवा देवी के पूजा अर्चन करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि देवा देवी जो फल प्रदान करते हैं वो निश्चित नहीं है, क्षणस्थायी है, दे भी नहीं सकते। ये लीला में भी यही दिखाया है, देवान देवे जो जानते, जो देवता को पूजा अर्चन करते हैं वो देवलोक तक जाते हैं, और मेरे शरण में जो आते हैं मैं उनको पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करता हूँ, है ना। तो जब भगवान गिरिराज को धारण किए, इस श्लोक में वही दिखाए हैं। जो देखो ब्रजवासी ने कितने साल से, कितने पुरुष से लगभग इंद्र की पूजा कर रहे थे, है ना, पर आज एक बार पूजा बंद कर दिए तो इंद्र क्रोध में आ गए, और हम कृष्ण को छोड़ करके जो देवादेव को पूजा करते हैं, तो सोच लो हमारे अवस्था क्या होगा। नवरात्रि करना है तो कर लो, पितृपक्ष में श्राद्ध करना है तो कर लो, पर सोच लो कभी गलती नहीं होना, अगर गलती है तो फिर उल्टा फल मिलेगा, जरूर है। कृष्ण का कोई उल्टा हो जाए, कोई गलती हो जाए तो माफ है, वो वहाँ से शुरू करनी है, पर अन्य देवादेवी का पूजा करने से फल उल्टा मिलेगा। ये हुआ, कितने पुरुष से सेवा करता है, पूजा करते आए, पर एक बार पूजा बंद कर दे, इंद्र इतने क्रोध में आ गए कि सारे ब्रज को ध्वंस करने की प्रतिज्ञा ले ली, और संवतक मेघ को, बारिश को बुला लिया और भारी बारिश करने लगा। पर कौनते हो पति जानी हो न मैं भक्ता प्रणश्यति, तुम डिक्लेयर कर दो मेरे शरण में आने वाले भक्तों का विनाश नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ने गिरिराज को धारण किए, सारे ब्रजवासी और गाभी को उनके आश्रय दिए 7 दिन तक, है ना। लेकिन ब्रजवासी ने कैसा भगवान कृष्ण को प्रेम करते थे, ये भी आप सुने होंगे। इसी तरह प्रेम करना चाहिए, कुछ सामग्री देकर नहीं है। पहले श्लोक में बताया, मन मन ना भावो मत मत, केवल मन ही दे दो, अर्थात हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कीर्तन करो। जब ये हम कीर्तन करेंगे हमारे हृदय निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। जब हृदय निर्मल शुद्ध हो जाएगा तब हमेशा उनका चिंतन होगा। अगर शुद्ध नहीं है हृदय तो हमारा चिंतन और कुछ होगा, होता ही है, आगे भी होता रहेगा, है ना। तो पहले हमेशा ये कीर्तन करने को कोशिश करा कलयुग में। दूसरा साधन से ये सबसे बड़ा है, ये करते रहो। हाँ, हो गया क्या टाइम? बैठ गया आगे ना, पता चल गया कि हो गया। तो कहाँ है श्लोक में? तो कितना श्लोक हुआ? 2-3 तो बोला है, टाइम हो गया कैसे? पूछ लो, रात को जागरण कर लो। आप पीछे रह के ये बात बोलते तो होता ना, आप सामने आ गया तो सामने आके जब श्रीखंडी सामने आ गया तो 20 मिनट अस्त्र छोड़ दिया, क्या करे। चलो ठीक है, हो गया। तो लास्ट में मैं एक मैसेज कर देता हूँ, उसमें भी एक मैसेज दे रहे हैं। आगे तो श्लोक कहना था, प्रभु जी का निर्देश था 2 बजे तक, हो गया टाइम। तो हम जब प्रीचिंग करते हैं, इनमें से हमको बहुत सारे प्रश्न आता है, बहुत सारे परिस्थिति की सामना भी करता है। उनमें से सबसे बड़ा है कि
ये भगवान कृष्ण नहीं है, हम भगवान हैं। ये प्रश्न बहुत आता है, भगवान कृष्ण भगवान नहीं है ना? और कृष्ण भगवान है तो प्रमाण क्या है? ये प्रमाण ये भगराज धारण लीला में भगवान दे रहे हैं, ये प्रमाण है। तो जिन्होंने ऐसा बात बोलते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं, हम ही भगवान हैं, नहीं तो और दूसरे किसी किसी को भगवान कहते हैं, उनको बोलना तुम्हारे भगवान अथवा तुम अगर भगवान है तो भगवान कृष्ण 7 साल उम्र में 7 दिन तक तब गिरिराज को धारण किए थे। तो आप कनिष्ठ अंगूठी में प्रभु जी अंगूठी दिखा रहे हैं? तो तुमको 7 दिन गिरिराज धारण करना जरूरी नहीं, 7 दिन केवल ऐसे हाथ करके रहो, ऐसे केवल 7 दिन रह जाओ, 7 दिन छोड़ो 7 घंटा रह जाओ वैसे, तो मान ले क्या तुम भगवान है भाई। और इतना जरूरी नहीं हम गोलक वृंदावन जाएं या उत्तर यूपी वृंदावन जाके कृष्ण को ढूंढे, तुम्हारा शरण में आ जाएगा, तुम हमारा बेड़ा पार कर दोगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गिरिराज महाराज की जय, कृष्ण बलराम की, राधा रानी की, वृंदावन धाम की, समवेत भक्त वृंद की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।